किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग कभी हंसने की वजह से नहीं मरते, लोग मर जाते हैं क्योंकि वो हंसना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को 3 बाबाओं की कहानी सुनाता हूँ जो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव में जाते थे, लेकिन शिक्षा नहीं देते थे, प्रवचन नहीं देते थे, लोगों से बात भी नहीं करते थे। बस एक ही काम करते थे, गांव के बीचों बीच चौराहे पर खड़े हो जाते थे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते। उनको हंसता हुआ देख कर के 5-10 लोग इकट्ठे हो जाते, फिर भीड़ होती थी तो और लोग आ जाते थे और ये हंसते ही रहते थे। पूरे कंसंट्रेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ हंसते थे। इतना कमाल का हंसते थे कि जो लोग खड़े होते थे आजू बाजू, उनको भी हंसी आ जाती थी और सब लोग हंसते चले जाते थे। पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, गांव हंसी के समुंदर में डूब जाता। लोग अपनी चिंताएं, अपना दुख दर्द भूल करके सिर्फ हंसते चले जाते। एक गांव में ऐसा करते हैं, फिर दूसरे गांव में जाते हैं और फिर तीसरे में जाते हैं। इशारों में भोजन के लिए बता देते थे कि भूख लगी है, बाकी कोई और काम नहीं, कोई और बात नहीं। इसी तरीके से अपना जीवन बिता रहे थे। लोग इनसे काफ़ी बार इनका नाम पूछ लेते थे तो और ज़ोर से हंसने लगते थे। लोगों ने इनको हंसने वाले बाबा ऐसा नाम दे दिया। तीनों हंसने वाले बाबा पूरा जीवन ऐसे ही बिताया, लेकिन कहते हैं कि जीवन में अंतिम समय तो आ ही जाता है, वो लास्ट मोमेंट तो आ ही जाता है जब आपको जाना है दुनिया छोड़ के। तो इनमें से एक बाबा की ज़िंदगी में वह दिन आ गया। वह एक गांव में रुके हुए थे, शाम का समय था, उनकी तबीयत खराब हुई। इशारों में बाकी दोनों को बुलवाया। उन्होंने वैद्य को बुलवाया। वैद्य जी ने काफ़ी देर तक इलाज किया, लेकिन बचा नहीं पाए। रात में 1:30-2 बजे के लगभग उस एक बाबा की जान चली गई। अब यह बात जंगल में आग की तरह इस तरह गांव में फैल गई। एक गांव से दूसरे गांव, फिर तीसरे गांव में फैल गई। लोगों को ये बात का दर्द नहीं था कि किसी व्यक्ति की जान चली गई। उनको यह था कि जो बाकी के 2 हैं, अब उनका एक साथी चला गया है, अब तो वो पक्का रोएंगे। हम उन्हें रोते हुए देखना चाहते हैं। तो उनकी अपनी अपनी सोच थी। तो अगली सुबह का लोग इंतज़ार करने लगे। भीड़ इकट्ठी हुई और लोग चल पड़े देखने के लिए कि अब तो दोनों रो रहे होंगे अपने साथी की मौत पर। जैसे पास जा रहे थे, हंसने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ा और पास गए तो देखा कि वो और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। इतना तेज़ हंस रहे हैं जितना तो जीवन में कभी नहीं हंसे होंगे। और लाश रखी हुई थी उसके पास में। दोनों बाबा जो बचे हुए थे, दोनों हंसे जा रहे थे। लोगों ने जाकर के समझाने की कोशिश की, आपका साथी चला गया, कितने इमोशनलेस हो, आपके अंदर इमोशंस ही नहीं, आपका साथी चला गया दुनिया छोड़ करके। कम से कम आज तो मत हंसो, आज तो थोड़ा रो लो। वो जो बाकी के 2 बाबा थे, जीवन में पहली बार बोले। उन्होंने कहा कि हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी दुनिया पहले छोड़कर चला जाएगा, बाकी दोनों उनकी मौत पर हंसेंगे। हमारा ये साथी आज शर्त जीत गया, हम हार गए। हम अपनी हार पर और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। अब अंतिम संस्कार की बारी आई। चिता पर लेट आना था तो लोगों ने कहा, भाई कपड़े बदल दो, नए कपड़े पहनाते हैं, परंपरा है। तो बाकी के 2 बाबा ने कहा कि नहीं, इसकी भी हमारे बीच जो बात हुई थी, उसने कहा था कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो रहा हो तो मेरे कपड़े मत बदलना, इन्हीं कपड़ों में मुझे लिटा देना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। इतना हंसा जीवन में कि अशुद्धि मुझ पर जमी ही नहीं। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी है, पर इसका सार है कि जीवन में हंसते चलिए। हम में से बहुत सारे लोग हंसना भूल चुके हैं। इतना टेंशन में रहते हैं, इतना स्ट्रेस पाल रखा है कि मुस्कुराना भूल गए हैं। इस दुनिया में ईश्वर ने हम मनुष्यों को एक गुण दिया है कि हम हंस सकते हैं, मुस्कुराहट फैला सकते हैं, मुस्कान बांट सकते हैं, लेकिन हम उस गुण को भूलते जा रहे हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ,
ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ एक बार लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।